हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोडक्शन नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों टाइम फ्रेम कैलकुलेशन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंटेंट के साथ। दोस्तों आज के हमारा मेन कंटेंट है अवेलेबल टाइम, रनिंग टाइम, प्रोडक्टिव टाइम और इफेक्टिव टाइम। दोस्तों आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले अवेलेबल टाइम के साथ। तो दोस्तों अवेलेबल टाइम क्या होता है? आफ्टर रिडक्शन ऑफ प्लान डाउन टाइम फ्रॉम द टोटल शिफ्ट टाइम वी विल हैव रिमेनिंग टाइम कॉल्ड अवेलेबल टाइम। दोस्तों इसका मतलब है टोटल शिफ्ट टाइम में से जब हम प्लान डाउन टाइम को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा अवेलेबल टाइम निकल के आता है दोस्तों। अब ये प्लान डाउन टाइम हमारे क्या क्या होते हैं दोस्तों, ये बगल में दिखाए गए हैं। ब्रेक टाइम हो गया, हमारे प्लान मेंटेनेंस शेड्यूल हो गया, उसका जो टाइम है, ट्रेनिंग टाइम हो गया, ये हमारे प्लान डाउन टाइम होते हैं दोस्तों। जब हम इसको टोटल शिफ्ट टाइम में से माइनस कर देते हैं तो हमारा अवेलेबल टाइम निकल के आता है दोस्तों। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। टोटल शिफ्ट टाइम हमारे पास 8 घंटे थे, ब्रेक टाइम हमारे पास 50 मिनट का था और हमारे कुछ ट्रेनिंग टाइम थे जो कि 10 मिनट हमने लगा दिया। तो अगर इसको फॉर्मूले अगर हम देखें, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, टोटल टाइम इक्वल्स टू शिफ्ट टाइम माइनस प्लान डाउन टाइम। दोस्तों शिफ्ट टाइम हमारे पास 8 घंटे थे, जिनको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 480 मिनट निकल के आएंगे। तो 480 माइनस जो हमारा प्लान डाउन टाइम है दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक टाइम और ट्रेनिंग टाइम, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 60 मिनट निकल के आएगा दोस्तों। तो 480 माइनस 60 इक्वल्स टू 420 मिनट, जिसको हम सेकेंड्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों अपनी स्टडी के लिए। तो ये हमारा अवेलेबल टाइम निकल के आ गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रनिंग टाइम। रनिंग टाइम क्या होता है दोस्तों? आफ्टर डिडक्शन ऑफ डाउन टाइम फ्रॉम द अवेलेबल टाइम वी विल हैव रिमेनिंग टाइम कॉल्ड रनिंग टाइम। दोस्तों जो हमारा अभी अवेलेबल टाइम निकल के आया था, जब हमने टोटल शिफ्ट टाइम में से प्लान डाउन टाइम को घटाया था, तो उस अवेलेबल टाइम में से अगर हम फर्दर जो डाउन टाइम का पोर्शन है जिसमें हमारे ब्रेकडाउन्स, रिपेयर्स, चेंज ओवर, एडजस्टमेंट और स्टार्टअप आता है दोस्तों, अगर इन टाइम्स को भी हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो टाइम बचेगा उसको हम रनिंग टाइम बोलते हैं दोस्तों। तो रनिंग टाइम को हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। टोटल टाइम हमारे पास, टोटल जो अवेलेबल टाइम बचा था दोस्तों, वो निकल के आया था 420 मिनट। अब दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कुछ ब्रेकडाउन निकल के आया 50 मिनट का, और इसके साथ साथ हमारा जो चेंज ओवर टाइम था वो 10 मिनट निकल के आ गया। तो दोस्तों जब हम इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो रनिंग टाइम इक्वल्स टू अवेलेबल टाइम माइनस जो डाउन टाइम हमारा है। तो दोस्तों 420 मिनट हमारे पास अवेलेबल टाइम था और हमारा जो डाउन टाइम कैलकुलेट हो रहा है वो 60 मिनट आ रहा है। तो 60 मिनट माइनस कर देंगे 420 से, तो 360 हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों। इसको हम फर्दर अपनी स्टडी के लिए सेकंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम क्या होता है दोस्तों? आफ्टर डिडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस लॉस टाइम फ्रॉम द रनिंग टाइम वी विल हैव रिमेनिंग टाइम कॉल्ड प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम क्या होता है दोस्तों? जो हमारा रनिंग टाइम अभी निकल के आया था, इसमें से भी अगर हम परफॉर्मेंस लॉस में जो हमारा टाइम लगा है इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्टिव टाइम निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये परफॉर्मेंस लॉस क्या क्या होते हैं ये बगल में दिखाया गया है। मशीन की जो स्पीड के कारण हमारे लॉस हो गए, माइनर स्टॉपेज हो गया या फिर लोअर यील्ड हो गया। तो दोस्तों एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। टोटल रनिंग टाइम हमारे पास निकल के आया था 360 मिनट, और अगर हमारा कोई माइनर स्टॉपेज आ गया 5 मिनट का और मशीन स्पीड की वजह से हमें 5 मिनट का लॉस हुआ, तो जब हम इसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्टिव टाइम इक्वल्स टू रनिंग टाइम माइनस परफॉर्मेंस लॉस, जो कि हमारा रनिंग टाइम है 360 मिनट और हमारा जो परफॉर्मेंस लॉस निकल के आया था वो 10 मिनट का था। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करोगे तो 350 मिनट निकल के आ जाएगा हमारा प्रोडक्टिव टाइम। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इफेक्टिव टाइम।
इफेक्टिव टाइम क्या होता है दोस्तों? आफ्टर डिडक्शन ऑफ क्वालिटी लॉस टाइम फ्रॉम द प्रोडक्टिव टाइम वी विल हैव रिमेनिंग टाइम कॉल्ड इफेक्टिव टाइम। दोस्तों जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम निकल के आया था, इसमें से जब हम क्वालिटी लॉस में जो हमारा टाइम गया है इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा इफेक्टिव टाइम निकल के आता है। अब ये क्वालिटी लॉसेस क्या क्या हैं दोस्तों? हमारे स्क्रैप में जो टाइम लगा है, रिपेयर या रिवर्क में जो टाइम लगा है दोस्तों, ये हमारा क्वालिटी लॉस टाइम होता है दोस्तों। एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। टोटल प्रोडक्टिव टाइम हमारा निकल के आया था 350 मिनट, और स्क्रैप का जो टाइम था उसकी वजह से 15 मिनट का हमें लॉस जो हुआ है, और रिवर्क टाइम में हमें 10 मिनट का जो लॉस हुआ है, इनको ऐड करके हमारा परफॉर्मेंस लॉस टाइम निकल जाएगा। इफेक्टिव टाइम इक्वल्स टू प्रोडक्टिव टाइम माइनस परफॉर्मेंस लॉस, यानी कि 350 माइनस 25 इक्वल्स टू 325 मिनट। तो दोस्तों इसको आप फर्दर सेकंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे टाइम फ्रेम्स हमने अभी तक कैलकुलेट किए हैं। टोटल टाइम होता है दोस्तों हमारा जो टोटल शिफ्ट का टाइम है दोस्तों। अब इसमें से अवेलेबल टाइम कैसे निकालते हैं दोस्तों? प्लान डाउन टाइम का जो पोर्शन है दोस्तों, इसको माइनस किया गया है, जो हमारा टाइम बचेगा वो हमारा अवेलेबल टाइम होगा दोस्तों। और ये प्लान डाउन टाइम क्या है दोस्तों? ये बगल में दिखा रखा है। ब्रेक टाइम हो गया, प्लान मेंटेनेंस हो गया, ट्रेनिंग टाइम हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, जब हम अवेलेबल टाइम जो हमारा निकल के आया था, इसमें से एक और पोर्शन डाउन टाइम का इसमें से लॉस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा रनिंग टाइम निकल के आ जाता है दोस्तों फर्दर जब इसमें एक और पोर्शन परफॉर्मेंस लॉस का माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्टिव टाइम निकल के आ जाएगा। और नेक्स्ट जब हम इसमें से क्वालिटी लॉसेस यानी कि स्क्रैप, रिपेयर और रिवर्क में जो हमारा टाइम लगा था उसको भी माइनस कर देते हैं तो हमारा इफेक्टिव टाइम निकल के आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, और इसी तरीके से लर्निंग को वैल्यू देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।